बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया आप चैनल पर तशरीफ़ लाए। वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मरतबा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ख्वाहिश पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि मेरी अज़वाज हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अहवाले बरज़ख बयान फरमाएं। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आपकी बेटी हज़रत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गुमसुम बैठी थी और इनको किसी के आने की आहट भी सुनाई न दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लखते जिगर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला ज़हरा के सर पर प्यार से हाथ रखा और फरमाया, बेटी क्या बात है, क्यों मगमूम बैठी हो, तुम्हें किस चीज़ ने सताया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आज अम्मा बहुत याद आ रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि अपनी अम्मा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात के बाद आलम बुज़ुर्ग का हवाल जान सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, आपकी माँ जन्नत में आपके लिए दुआएं कर रही है। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात हुई तो हज़रत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मगबूम रहने लगी और एक दिन हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि बाबा हुज़ूर, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे मेरी वालदा की आलम बुज़ुर्ग की कैफ़ियत का हाल तो बताइए। चनांचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बाद कई मराहल से गुजरना पड़ा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी थकावट महसूस नहीं की, बल्कि हर पेश आने वाली मिसाइल को शराफत और सादत का बायस समझते। हज़रत खदीजा एक जजीरतल अरब की मालदार औरत थी, लेकिन इनको दौलत की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मानूनियत को नस्ब करने का हज़फ था। उन्होंने शादी के मौका पर फरमाया, मैं और मेरा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर है। मेरी तमाम चीज़ें आपके इख्तियार में हैं, तो मेरे माल को जहाँ चाहो खर्च कर सकते हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के माल को इस्लाम की राह में खर्च कर दिया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्ती शुएब बिन तालब में जाना पड़ा और मुशरिकीन ने मुसलमानों से इक़्तिसादी राब्ता कता कर दिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने तमाम माल मुसलमानों की निजात के लिए खर्च कर दिया। शुएब बिन तालब में खाना भेजने के लिए हुक्म बिन हज़ाम की खिदमत हासिल की गई। एक दफ़ा हकीम बिन हज़ाम अपने गुलाम के साथ शुएब बिन तालब में गंदम ले जा रहे थे कि रास्ते में अबू जहल मिल गया। अबू जहल ने इससे कहा कि तुम बनी हाशिम के लिए जा रहे हो तो तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा, बल्कि तुझे मक्का में रसवा कर दूंगा। इसी बहस के दौरान अबुल बहरी अबू जहल का भाई पहुंच गया। वो अबुल जहल से कहता है, ये खाना खदीजा का है, क्या तुम खदीजा का खाना लेके जाने से मना कर रहे हो। दूसरा शख्स जो छुप कर शुएब बिन तालब में ग़िज़ा पहुंचाता था, वो हज़रत खदीजा का दामाद हज़रत अबू अल आस था। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाब से फरमाया, अबू अल आस ने दामाद होने का हक अदा कर दिया, क्योंकि जब हम शुएब बिन तालब में थे तो वो रात को हमारे लिए खाना लाता था। आज कल औरतों के लिए दर्स से इबरत है जो माल और दौलत को जमा करने के चक्कर में है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अमल से साबित किया कि ख़ानदान की सादत और करामत और सदाकत से महरूम लोगों की खिदमत करने में है। अंबिया कराम के अहदाफ में से एक हदफ गरीबों और महताजों की मदद करना था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी तो मज़लूम और फ़कीर अफराद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया। मैं और मेरा माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जिसने अपना पूरा माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर कर दिया और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये माल फ़िकरा, गरीबी और यतीमों और गरीब लोगों में तकसीम कर दिया जो मुस्तहक़ ख़ानदान थे, और कुछ अरसा हिस्सा दीन इस्लाम की राह में खर्च कर दिया। लिहाजा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ के वसत के पहले सालों में ये फरमाया करते थे, हज़रत खदीजा के माल से बढ़ कर मुझे किसी और माल में नफ़ा नहीं हुआ। अस्मा बिन्त अमीन खदीजा की आखिरी उम्र के लम्हात में इनके साथ थी। वो कहती हैं कि एक मरतबा हज़रत खदीजा रो रही थी और मैंने अर्ज़ किया, ए खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, क्यों रो रही हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हो और बेहतरीन औरतों में से हो, तुझे जन्नत की बशारत दी गई है।
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अस्मा मैं अपनी बेटी ज़हरा के लिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी ज़हरा को शादी की रात माँ की ज़रूरत होगी, मेरी बेटी की माँ इस वक्त नहीं होगी। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह से अहद किया कि इस रात में फ़ातिमा के साथ रहूँगी। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को दफन करने के बाद घर शरीफ ले आए तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द लिपट चलती और पूछती हैं मेरी माँ कहाँ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान थे कि क्या जवाब दूँ। तो इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबा से फरमाया ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये कहो कि तेरी माँ जन्नत में आसिया और मरियम के साथ है। ये सुनकर फातिमा को सुकून आया और फरमाया खुदावंद इस्लाम है और इस्लाम इससे इस्लाम और इसकी तरफ इस्लाम। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह कुबरा अनहा नज़ा का आलम तारी हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मौत की शिद्दत तुम्हें नागवार है? वल्लाह तुम्हारे लिए शिद्दत मुफीद है। हाँ जब तुम जन्नत में अपनी सोतरों के पास पहुँचो तो उन्होंने मेरा सलाम कहना। हज़रत मरियम बिन्नत इमरान, हज़रत आसिया बिन्नत मिज़ाहम और हज़रत उम्मे कसूम हमशीरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम पहुँचाना। वो बोली बहुत अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुँचाया जाएगा। इसे इमाम करतबा ने सूरा मरियम की तफसीर में जिक्र किया। आयतुल बयान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा का नाम मरियम मरकूम है और आपकी वालदा का नाम लोहा बिन बान यकूब अलैहिस्सलाम है। हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के वसाल के बाद खातून जन्नत हज़रत सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अमूमन मगमूम रहती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया बाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खाने पीने से इस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे मेरी वालदा माजिदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरज़ही कैफियत को वाज़िया नहीं फरमाते। चनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अहवाल मालूम किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत सईदा सारा और हज़रत सईदा मरियम के दरमियान बड़ी असमत और बरतरी के साथ जलवा अफरोज़ है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का बाकसरत तज़किरा फरमाया करते थे और इनके मदारस की तरक्की के लिए दुआएं फरमाया करते थे। एक दिन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र फरमा रहे थे तो मैंने अर्ज़ किया आपको इस ज़ईफ़ा औरत से बेहतर खतून अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदी का इजहार फरमाया जिसके बायस मुझे बहुत नदामत हुई। मैंने माफ़ी तलब की और अर्ज़ किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाराज़गी दूर फरमाइए, आइंदा कभी जिक्र खैर के सिवा आपकी खिदमत में कोई और बात नहीं करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ इजहार फरमाते हुए फरमाया कि वो तो इस वक्त ईमान से सरफराज हुई जब कफ़ार मक्का मुझे इज़ाए दे रहे थे। उन्होंने मुझे इन नाजुक तरीन लम्हात में पनाह दी थी जबकि मुशरिकीन मेरी जान के दर पे थे। उन्होंने मेरे ऐसे ज़माने में तस्दीक की जब अहले मक्का मेरी तकज़ीब कर रहे थे यानी इनकार कर रहे थे। हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए दुआएं फरमाते हुए कभी ना उकताते। उम्महातुल मोमिनीन में आप अफजल और शरफ और मुमताज़ है। चनाचा शब मिराज आप जन्नत की सैर फरमा रहे थे। इसमें एक अजीम महल देखा जो हर नज़र तक वसी कशादा था। इसमें ऐसी अशिया रख दी गई हैं जो न किसी आँख ने देखी न कानों ने सुनी और ना ही कोई इंसान अपने दिल में तसव्वुर और ख्याल ला सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया ये किसका महल है? आवाज़ आई ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का महल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इन्हें हदिया पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मालो दुनिया के बदले जन्नत में महल अता फरमाया। इमाम तबरी अलैहि रहमतुल्लाह ज़हरा और कतादा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि औरतों में सबसे पहले हज़रत सईदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ईमान लाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ानुल मुबारक पीर के दिन अपनी वसत का ऐलान फरमाया। हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसी रोज़ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत की तस्दीक की और ईमान का शर्फ पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह रमज़ान में मामूल था कि गारे हिरा में जाकर मसरूफ़ इबादत रहते। जब महीना गुजर जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले आते। घर में जाने से कबल बैतुल्लाह शरीफ का 7 बार तवाफ़ करते। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए
اور آپ نے اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام اور حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلق مقام جوہر میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی کم شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھا۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیفیں پہنچانے لگے۔ تبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ مراقب فاطمہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ کی پیدائش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ پہلا عتیق بن عائد بن عبداللہ سے، اردو ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرع تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ بس بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ڈان کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجیے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی جبرائیل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے لباس کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ان سے آپ کی تمام کیفیت بیان کی۔ وہ بولے، خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضے میں اور قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنایا ہوا آپ کو سننا بارگاہ الہی میں قبول